प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कार करोमि। ओम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात् तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। ओम ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वं मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं तिग्रं रहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरपुष्टि गौरी तुष्टि प्रभाधृति एताभिपाहि तनुभिः अष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाली नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगम विद्यास्थानेभ्य एव च विद्यास्थानेभ्य एव च व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः वसिष्ठाय नमो नमः। सीधे हाथ में जल ले ले। साधन पवित्र करा। ओम ओम पुनन्तु मा देवजना पुनन्तु मनसा धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनः हिमा जातवेदः पुनः हिमा। अपने सामने जो सामग्री है उस पे छिड़कते हैं। उल्टे हाथ में जल लें सीधे हाथ से उसे ढकें। ओम ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतो अपीव यस्वेत् पुंडरीकाक्षः स ब्रह्मायन्तरं शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। ओम वांग में आशे अस्तु ओम नसुर में प्राणो अस्तु ओम अक्षुर में चक्षुर अस्तु ओम कर्णुर में श्रोत्रम अस्तु ओम बाहुर में बलम अस्तु ओम ओजो में ओजो अस्तु ओम अरिष्टानि अंगनानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। ध्यानम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्रम्। ओम ओम विश्वं विष्णु वषट्कारो भूत भव्य भवत् प्रभु भूत प्रद्भावो भूतात्मा भूत भावना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी से प्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर नारसिंह वपु श्रीमान केशव पुरुषोत्तम सर्वे सर्वे शिवे स्थानो भूतादि निदिव्य संभवो भावनो भर्ता प्रभुव प्रभु ईश्वर स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महास्वन अनादि निधनो धाता विधाता धातुरुत्तम अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्तय वष्टास्तय विष्णुस्तवरो ध्रुव अग्राह्य शाश्वत कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभुते त्रिकुकुब्धाम पवित्रम मंगलम परम ईशान्य प्राणदय प्राण ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भे भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमे क्रमे
अनुत्तमो रुदादर्शः कृतज्ञ कृतियात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजा भव अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्यह सर्वदर्शन अजय सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादि अच्युत वृषाकृति अमे आत्मा सर्वयोग विनिसृत वसु वसुम्ना सत्य सम्मात्मा असम्मित समय अमोघे पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रु विश्वयोनि शुचिश्रव अमृत शाश्वत स्थानु वरारोहो महातपा सर्वज्ञ सर्वविद भानु विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेदवित व्यंगो वेदांगो वेदवित कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्द्रष्ट चतुर्भुजा राजनु भोजनम भोक्ता सहिष्णु जगदादज अनुभो विजयो जेता विश्वयोनि पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशु अमोघे शुचियोर्जित अतीन्द्र संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यम वैद्य वैद्य सदा योगी वीरहा माधवो मधु महोत्साहो महाबल महाबुद्धि महावीर्यो महाशक्ति महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान अमे आत्मा महादिद्रक स्पष्ट तुष्ट पुष्ट सुभेक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो अन्य वीर शक्ति मदाम श्रेष्ठो धर्म धर्म विदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदय प्रणवय प्रथु हिरण्य गर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायु अक्षोदज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्टि परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्वनस्ते विष्णु अभुधर्मयूपो महामख नक्षत्र नेमि नक्षत्री शमे शामे समीहन यज्ञो महेज क्रतु सत्रम सत्तां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुभरत सुहरत मनोहरो जित क्रोधो वीरबाहु विदारण स्वापन स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्म कृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वर धर्म गुप्त धर्म कृत धर्मी सत सतक्षरम अक्षरम अविज्ञाता सहस्रांशु विधाता कृत लक्षण गभस्त नेमि सत्वस्थ सिंहो भूत महेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देव भृत गुरु उर्भय स्वस्तरूतार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपति यज्ञवा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुक् यज्ञ साधना यज्ञांत कृत यज्ञ गुहम अन्नमन्नाद एव च आत्मजोनि स्वयं जातो वैखान साम गायन देवकी नंदन स्रष्टा श्रुतिशय पापनाशन शंख भृंग नंद की चक्री शांगंधर्वा गदाधर रथांग पाणि अक्षोभ्य सर्व प्रहरणायुध सर्व प्रहरणायुध सर्व प्रहरणायुध ओम नमः इति ओम श्री राम राम रमे मनोरमे श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यं श्री राम नाम वरानने सहस्त्र नाम ततुल्यं श्री राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानने ओम नमः इति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम संपूर्णम। चलिए 11वां अध्याय शुरू करेंगे। 10वें अध्याय में हमने तुलसी महत्तम पढ़ा। 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में जलंधर और तुलसी के बारे में पढ़ा। 11वें अध्याय में जलंधर का 10वें अध्याय में जलंधर की उत्पत्ति हुई है ना, और वो उत्पत्ति हुई शंकर जी से। ठीक है, शंकर जी की जो अग्नि थी वो जाके गिरी समुद्र में और वहां से उसकी उत्पत्ति हुई। अब हम लोग आज शुरू करेंगे 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में है कि जब जलंधर को पता चला कि उसके पिता का मंथन हुआ, यानी समुद्र मंथन हुआ, तो उसने किस तरह से देवताओं से उसका बदला लिया। तो 11वां अध्याय जो है इसमें ये है। चलिए शुरू करते हैं। भरत जी बोले, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरने लगे।
किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उसके सिर को काटने का कारण पूछा था। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन और उनके रत्नों को देवताओं के द्वारा छीन लेना और दैत्यों का अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। अपने पिता का मंथन सुनकर जलंधर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने घसमर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। घसमर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। घसमर ने कहा कि हे देवेंद्र, समुद्र के पुत्र सब राक्षसों के स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा है उसे सुनो। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? कौन से पर्वत से किया था समुद्र मंथन? मंदरांचल। वहां से जो रत्न ले आए हो उन सबको शीघ्र ही मुझे दे दो, उन पर मेरा हक है। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध से युक्त होकर घसमर से बोले कि हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छुपा लिया और प्राचीन काल में मेरे शत्रु दैत्यों की रक्षा की थी, अतः मैंने उसका मंथन करके सब रत्न ले लिए। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के शत्रु शंखासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया। मेरा छोटा भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र मंथन का सारा संवाद अपने स्वामी जलंधर से जाकर कहो। नारद जी ने कहा कि इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा लेकर पृथ्वी पर गया। इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उसकी बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्यम में लग गया और उसके उद्यम के कारण प्रत्येक दिशा और पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना को लेकर शुंभ निशुंभ आदि दैत्यपतियों के वहां वो आ पहुंचा। उस राक्षस राज जलंधर ने स्वर्ग लोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावतीपुरी को घेर लिया है, अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, बाण, गदा, शक्ति, फरसा से देवता और दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण किया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं क्षीण हो गईं। रक्त की धार बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए और घायल होकर गिरने वाले रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे मतलब जीवित करने लगे, है ना? क्योंकि उनके पास संजीवनी विद्या थी। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जीकर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जलंधर ने शुक्राचार्य जी से पूछा कि अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा वो फिर से जीवित कैसे हो गए? मैंने तो सिर्फ यह सुना है कि मृत संजीवनी विद्या केवल आपके पास है। शुक्राचार्य ने कहा कि देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणांचल से दिव्य औषधियों को लाकर देवताओं को जीवित करते हैं, अतः तुम द्रोणांचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणांचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर से देवताओं से महायुद्ध में संलग्न हो गया। इसके बाद देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणांचल पर गए, लेकिन वहां द्रोणांचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर के द्वारा द्रोणांचल हरा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता और भय से किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उष्णोश्वास से उन्होंने बृहस्पति से आकर कहा कि हे देवगणों, आप लोग जल्दी यहाँ से भागें, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं हैं। यह राक्षस श्री शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होकर जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता दशों दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्र पुत्र जलंधर तब शंख, भेरी और शब्द करता हुआ
अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों से सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित करके स्वयं कैलाश पर्वत की गुफा में चला गया। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। चलिए कहानी शुरू करते हैं। विनायक जी की कहानी। सबसे पहले एक बूढ़ी माई थी और वो रोज मिट्टी के गणेश जी से पूजा करती थी। तो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती, वो ढह जाते। तो उसके घर के बराबर में एक सेठ जी थे, उनके यहाँ घर का कुछ काम चल रहा था। तो उसने जाके मजदूरों से कहा कि मेरे लिए ना एक पत्थर के गणेश जी बना दो। तो वो बोले कि माई इतनी देर में तेरे लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम एक दीवार चिन लेंगे पूरी। तो बोली ठीक है, फिर तुम्हारी दीवार ना टेढ़ी हो जाए। वो ये कह के और वापस आ गई। अब मजदूर जितनी बार दीवार को चिने उतनी बार दीवार टेढ़ी, तो बार बार दीवार को ढह दें, मतलब गिराना पड़ा दीवार को। अब शाम हो गई काम करते करते, तो उनके सेठ जी आए, बोले क्या हुआ, आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो बोले ऐसे ऐसे एक बूढ़ी माई आई थी और हमसे बोली कि मेरे गणेश जी बना दो। तो हमने कहा कि इतने तेरे गणेश जी बनाएंगे, इतने तो हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। तो वो सेठ जी उस बूढ़ी माई के पास गए, बोले माई मैं तुझे सोने के गणेश जी बना के दूंगा, लेकिन तू मेरी दीवार सीधी करा दे। तो बूढ़ी माई ने कहा चलो तुम्हारी दीवार सीधी हो जाए। तो मजदूरों ने दीवार बनाई और वो दीवार सीधी हो गई। और बूढ़ी माई को जो थे वो सोने के गणेश जी मिल गए। अब वो रोज आराम से पूजन करने लगी। तो हे विष्णु भगवान, हे हमारे विनायक जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को परेशान किया ऐसे किसी को परेशान मत करना। जैसे आपने बूढ़ी माई को भक्ति दी ऐसी भक्ति सबको देना। कहता ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने। जो भी इस कहानी को सुने, कथा को पूरे मन से सुने, सबके घर में खूब सुख समृद्धि और शांति हो। बोलो विनायक जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की जय। चलो 8 वार की कहानी करें आज। 8 वार की कहानी, लेकिन वार तो 7 होते हैं। 8वां वो हो जाएगा ना, क्या जहाँ से शुरू करोगे जहाँ खत्म करोगे। हाँ, जहाँ से शुरू करेंगे वहाँ। नहीं तो कुछ किताबों में हमें ये भी मिलता है कि वो धार्मिक वार है। हाँ, हमारी आस्था का वार है ना, जिसमें हमारा विश्वास है कि हम 8 वार की कहानी कहेंगे। चलिए 8 वार की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक माँ और बेटे थे। तो माँ जो थी वो गंगा स्नान के लिए जा रही थी। तो वो अपनी बहू से कह के गई कि बेटा उठेगा ना तो उसको रोटी दे देना, खाना दे देना। तो बोली ठीक है माँ जी, आप जाओ, मैं दे दूंगी। तो उसका बेटा उठा, उसने कहा माँ मुझे खाना दो। तो उसकी बहू बोली कि आज ना तो माँ है और ना रोटी मिलेगी, जाओ पहले कुछ कमा के लाओ, उसके बाद रोटी मिलेगी।
तो बोला कमाना तो मैं जानता नहीं, अब मैं कहाँ से लाऊं। तो फिर भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, तुम 4 रोटी बांध दो और थोड़ा सा अचार रख दो, मैं जाता हूँ। वो 4 रोटी और अचार लेके गाँव में कुएं के पास जाके बैठ गया। अब वहां जाके भगवान का नाम ले कि हे ईश्वर, मैं तो जानता ही नहीं कमाऊं कैसे, कमाना कभी सीखा ही नहीं, कमाऊं कैसे। बहुत देर तक परेशान होता रहा। तो जो भगवान थे वो ब्राह्मण का वेश धर के और आए। तो बोले देख, कमाना तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाँ मेरे पास 8 वार की कथा है, 8 वार का नाम है, वो मैं तुझे दे सकता हूँ। तो बोला चलो वही दे दो, कुछ तो दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम कर, चावल के कुछ दाने ला, पानी की घंटी ला, और तेरे घर में जो बर्तन औंधे पड़े हैं उनको सीधा कर, जो ढके हुए बर्तन हैं उनको उघाड़ दे। अब ब्राह्मण ने कहानी कही और उसने कहानी सुनी। ब्राह्मण ने कहा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, हो गए 8 वार। ठीक, 8 वार का आसरा, भरे पीहर सासरा, है ना, सबके भंडार भरे। अब उसको 8 वार की कहानी, 8 वार के नाम मिल गए। अब वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा कुछ कमाकर लाए हो? बोले कमाकर तो मैं कुछ नहीं लाया, लेकिन मेरे पास 8 वार के नाम है, वो दे सकता हूँ। तो बोली चलो कुछ तो दो। तो बोले ठीक है, जा चावल के कुछ दाने ला और पानी की घंटी ला, जो बर्तन औंधे पड़े हैं उनको सीधा कर दे, जो ढके हुए हैं उनको उघाड़ दे। और फिर पति ने कहानी कही और पत्नी ने कहानी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 8 वार का आसरा, भरे पीहर सासरा, तेरे खूब भंडार भरे। और देखते ही देखते उसके घर में खूब भंडार भर गए। अब अगले दिन पति पत्नी से बोला कि मैं तो अपनी बेटी के घर जाऊंगा। तो वो जैसा बैठा था मैले कुचैले भेष में बेटी के घर चला गया। अब बेटी के घर जाके जो बेटी के बच्चे थे उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ नाना आए हैं। उन्होंने कहा कौन से भेष में आए हैं? बोले मैले कुचैले भेष में आए हैं। तो बोली वहीं बिठा दो। तो अब उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटी कहानी सुन ले, मेरे पास 8 वार की कहानी है। बोली आज तो नहीं सुनूंगी, मैंने तो मुंह जूठा कर लिया। अब उसके पिताजी जो थे वो भूखे ही सो गए, क्योंकि बिना कहानी सुनाए वो कुछ खाएंगे नहीं, तो वो भूखे ही सो गए। अगले दिन सुबह उठ के उसकी बेटी ने कहा कि अब कहानी सुना दो। तो उन्होंने कहानी सुनाई। बोले ठीक है, जा कुछ चावल के दाने ला और पानी की घंटी ला, जो बर्तन औंधे पड़े हैं उनको सीधा कर दे, जो ढके हुए हैं उनको उघाड़ दे। फिर पिता ने कहानी कही और बेटी ने कहानी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 8 वारों का आसरा, भरे पीहर सासरा, तेरे खूब भंडार हो जाए। उस दिन उसने खूब अपने मोहल्ले में मिठाई बांटी। तो उसकी पड़ोसन बोली कि तू तो कह रही थी कि मेरे पिताजी कुछ लाए नहीं, फिर तो मिठाई कैसे बांट रही है? तो बोली वो कुछ वैसे नहीं लाए, पर उनके पास ना 8 वार की एक कथा है, उससे सबके भंडार भर जाते हैं। तो पड़ोसन बोली एक काम कर, वो कहानी मुझे भी सुनवा दे। तो वो अपने पिताजी के पास उसको लेके गई। उन्होंने कहा आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया, अब मैं ये कहानी कल सुनाऊंगा। तो पड़ोसन अगले दिन आई, बोली अब मुझे कहानी सुना दो। तो उन्होंने फिर कहानी सुनाई कि जाओ पहले कुछ चावल के दाने लाओ और पानी की घंटी लाओ, आपके घर में जो बर्तन औंधे पड़े हैं उनको सीधा करो, जो बर्तन ढके हुए हैं उनको उखाड़ दो। फिर उन्होंने कहानी कही और पड़ोसन ने कहानी सुनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 8 वार का आसरा, भले पीहर सासरा, तुम्हारे खूब भंडार हो जाए। तो पड़ोसन के घर में भी खूब भंडार हो गए अन्न और धन के। हे ईश्वर, जैसे 8 वार की कहानी सुनने से उन सबका बेड़ा पार हुआ, ऐसे ही हम सबका भी बेड़ा पार हो। कहता ने सुनता ने, हुंकारा भरता ने, सबके घर में खूब सुख समृद्धि और शांति हो। बोल विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी मैया के गाने भजन गा लो। हाँ गाते हैं, लास्ट में आंटी जी गाते हैं, है ना? हाँ गाइए, चलिए गाइए। तो आप हाँ गाइए, तेरी ओर साम नहीं देखे, तुलसा तेरी ओर साम नहीं देखे, देखे देखे बाग बीच देखे बाग
लक्ष्मी अष्टकम करें टाइम करें शुरू। बोलो लक्ष्मी माता की जय। ओम नमस्ते अस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्व दुष्ट भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। आद्य अंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योग जय योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। स्थूले सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ते मनोहरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी नाना अलंकार भूषणे जगत स्थिते जगन्मात महालक्ष्मी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुते। महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्रम ये पठे भक्ति मानरा सर्व सिद्धि वापनोति राज्य प्राप्नोति सर्वदा। एक काल पठे नित्यम महापाप विनाशनम द्विकाल च पठे नित्यम धनधान्य समन्वितम त्रिकाल च पठे नित्यम महाशत्रु विनाशनम महालक्ष्मी भवे नित्यम प्रसन्नम वरदा शुभा। ओम ओम आद्य लक्ष्मी नमः ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः ओम अमृत लक्ष्मी ओम सत्य लक्ष्मी ओम विद्या लक्ष्मी ओम काल लक्ष्मी ओम योग लक्ष्मी ओम भोग लक्ष्मी ओम श्री अष्ट लक्ष्मी नमः। वो लक्ष्मी माता की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम सर्व सौभाग्य वर्धिनी महाप्रसाद जननी आदि व्याधि हरति नित्या तुलसी त्वं नमस्तुते तुलसी त्वं नमस्तुते तुलसी त्वं नमस्तुते। ओम श्री तुलसी नमः ओम नंदिन्यै नमः ओम देव्यै नमः ओम शिखिन्यै नमः
ओम धारिण्यै नमः। ओम धात्रै नमः। ओम सावित्रै नमः। ओम सत्यसंधाय नमः। ओम कालहारिण्यै नमः। ओम दीवगेताय नमः। ओम गौर्यै नमः। ओम सीताय नमः। ओम जानकी नमः। ओम श्री तुलसी नमः। ओम तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल विष्णु भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। तुलसी मैया की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे तुम पूरण परमा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध निरोधया में किस विध निरोधया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे
लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय। दर्श की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी भक्ति पूर्ण गावे। कहत शिवानंद स्वामी भक्त हरि हर स्वामी, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय शिवनाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, तुम्हें दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय, तुलसी मैया की जय। ओम तुलसी महारानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः। हरि नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, आषाढ़ के महीने में, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, कार्तिक मास में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन बरसानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हर एक नमानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः। तुलसा महारानी नमो नमः, हर की पटरानी